पानी के पाइपलाइन को लेकर मचा घमासान। काम कोई और पर दो पाइप लाकर टप मार के श्रेय लेने की कोशिश। वार्ड क्रमांक 16 में किस तरीके से हुआ है विकास, लेकर चलते हैं नित्यानंद नाडार और लोगों की क्या राय है सुनाने के लिए। खास नित्यानंद नाडार ने हमारे टीम से बातचीत की है, वो सुनाने के लिए लेकर। उद्घाटन किया गया था पाइपलाइन का, क्या कहेंगे उसके लिए, कितनी समस्या थी ये जो देखिए जनाब, ये जो वासु अन्ना साहब ने जो पानी की लाइन डाले थे आजदीवी के अंदर 16 नंबर वार्ड में, तो ये जो मनोज ठाकुर ने जो दिया आजदीवी में पानी की लाइन, ये उसी में से टाप मार के दिया। अच्छी बात है, हक है उनका भी काम करना। और यहाँ पे जो कीर्ति होटल के पीछे जो ये गटर वगैरह ख़राब थी, वासु अन्ना ने बना के दिए। गली में अंधेरा था, लाइट का सुविधा करके दिए। यहाँ की हर सेट ने हल करके दी है। लाइट का था, लाइट लगाया उन्होंने। पानी नहीं थी 24 घंटे की, उनकी देन है। 5 साल पहले उन्होंने लाइट पानी का भी करके दिया। रही बात ब्लॉक, प्योर ब्लॉक का उन्होंने वादा किया और वापस गटर तोड़ के नहीं बनाने का, ये हमें उम्मीद है कि वो आगे करके देंगे। जो अभी पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया वो उद्घाटन वो मनोज ठाकुर ने किया, अपनी लाइन जोड़ा। वो भी लाइन वो वासु सेठ ने ले गई थी, उसमें से जोड़ के दिया। चाहे उनका राइड है, नगर सेवक का भाई अच्छा है और काम करे वार्ड में। हमको ये जो चीज़ सुविधा थी, हमको वासु सेठ ने, वासु नाडार नगर से वार्ड नंबर 16 उन्होंने करके दी। कोई अभी तक तकलीफ नहीं, 2 खाली हमें तकलीफ है ब्लॉक गटर की, वो आश्वासन दिए करके हमेशा काम करते हुए आए हो जब से नगर सेवक बने। नमस्कार, S7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि तिवारी, आप देख रहे हैं S7 न्यूज़। मुद्दा वो जो आपके हित में हो, खास करके चुनावी संग्राम अब लगभग नज़दीक आ रहे हैं। हमारे साथ नित्यानंद नाडार जी, हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, क्या कहेंगे सबसे पहले जो वार्ड की समस्या है इस समय, और खास करके चुनाव नज़दीक, राजनीतिक माहौल, राजनीतिक सरगर्मी, क्या कहेंगे? देखो, चुनाव का माहौल नहीं है फिलहाल, और ना ही क्या आपने जैसा बताया कि चुनाव का संघर्ष चालू है, ऐसा कुछ है नहीं। नॉर्मल वार्ड का काम चालू है फिलहाल। क्या कोरोना में कुछ काम हुआ नहीं, कोरोना में सब बंद था, तो अभी थोड़ा बहुत काम चल रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पानी को लेकर के जो राजनीति होती है, काम कोई और करता है, कोई टैप मार के पूरी तरीके से अपने हक में उस विषय को लेना चाहता है कि हमने किया। जो ये वाहवाही का प्रक्रिया चल रहा है, उसके ऊपर क्या कहेंगे? देखो, कल मैंने कुछ आपका न्यूज़ देखा था, उस न्यूज़ में कुछ बताया गया था कि उधर पानी नहीं है, जहाँ बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। क्योंकि ये न्यूज़ सुनते वक्त मुझे भी अजीब लगा, क्योंकि आज भी इधर से, मेरे इधर से 100 मीटर भी नहीं है, और वही आजबीबी और वही इंदिरा नगर के लिए मैंने 4 इंच का लाइन मेरा फर्स्ट टाइम में लाया हुआ है, और फर्स्ट टाइम में लाने के बाद उधर कभी पानी की तकलीफ नहीं है। अभी ये 2-2 इंच के 2 पाइप डाल के पानी की समस्या दूर होती है, तो ये कौन सी निधि से दूर हुई, और कैसे 2 इंच का लाइन, 2 इंच का पाइप का 2 ही पाइप से कैसे पानी का समस्या इन्होंने दूर किया है, ये मुझे समझाने और आपने को कवर किया है। क्या कहेंगे इसको लेकर के, खास करके जो मिसगाइड करने की कोशिश की जा रही है? देखो, मैं इसको मिसगाइड बोलने से ज़्यादा तो इनको बोलूँगा नादान है, समझ नहीं है। एक्चुअली क्या है कि कोई काम के लिए समझ होना जरूरी है, कि भाई कोई काम कैसा होता है करके, तो समझ लीजिए। नादानी है कि लाए 2 पाइप, 4 जन को जमा कर लिए और जोड़ दिए, और बोलते ना उसमें टैप मार दिए, उसका भी परमिशन नहीं लिए। मैंने वो अपना पट्टावर साहब से पूछा था, भाई वो टैपिंग का परमिशन है ही क्या? बोला सर कौन सा लाइन का मुझे पता नहीं है। वास्तविक स्थिति बता रहा हूँ, तो ये पब्लिक को दिशाभूल करने वाली बात है। चलो फिर मैं ये बात से खुश हूँ, चलो जिनको जरूरत था पानी का, उससे टैप मार के उन जरूरतमंद को पानी तो मिला। क्या कहेंगे जो हालात महानगर पालिका की, हमारी हालात दयनीय है, ऐसे में विकास कार्य जो होने चाहिए, जिस रफ्तार में होनी चाहिए, रफ्तार धीमी पड़ रही है। देखिए, आपने ये बात तो सही बोला कि हमारे कॉरपोरेशन के हाल दयनीय है, पर विकास कार्य, मैं माननीय खासदार साहब, हमारे माननीय आमदार साहब बीजेपी के, मैं इनके 2 टर्म देख चुका हूँ। इनके 2 टर्म में जो भी विकास हुआ भिवंडी में, जैसे आरसीसी रोड बोलिए, इससे पहले हमने कभी आरसीसी रोड नहीं देखा था। जो भी उड़ान पुल का काम चालू है, इससे पहले तो उड़ान पुल का कोई किसी ने भी प्रस्ताव या निधि लाया नहीं। और जितने भी निधि लाए भिवंडी शहर के लिए, जो भी निधि, बड़े बड़े निधि जो भी उपलब्ध हुआ, ये 2 टर्म में हुआ।
और ये 2 टर्म में फडणवीस साहब ने इतने निधि दिए भिवंडी के, इसीलिए विकास का काम आज दिख रहा है लोगों को। आज देखो 52 रास्ते जो आरसीसी के तैयार हुए हैं, मगर आज उसको स्थगिति देके वो काम को रोका गया है। बाकी विकास तो आज हो ही रहा है भिवंडी में, इसको हम ये नहीं बोल सकते कि विकास का काम नहीं हो रहा है। हाँ, कॉर्पोरेशन के हालत दयनीय, ये तो जब से हमारे जकात गई तभी से हमारे कॉर्पोरेशन की हालत दयनीय ही। तो आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि समस्या आ रही हो? मान लिया अगर सड़क की बात हो तो सड़क पर आमदार निधि, खासदार निधि या अन्य निधियाँ प्रयोग करके सड़कों का कार्य कर लिया जाता है, आपके सामने गटर का सबसे बड़ी समस्या है। देखो, पहली बात तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि भिवंडी कॉर्पोरेशन ही एक ऐसा कॉर्पोरेशन है जिसका भूमिगत गटर नहीं है, क्योंकि बाकी सब कॉर्पोरेशन को भूमिगत गटर हो चुका है। हमारे पास आज आ रहा है भूमिगत गटर, और बाकी कॉर्पोरेशन में 10-15 साल पहले ही, 20 साल पहले ही उनका भूमिगत गटर का काम हो चुका है। हमारा तो आज फेज 1 फेज 2 काम चालू है, और ऐसे एक बंदे को भूमिगत गटर का काम दिया है ईगल वाले को, जो बंदा काम कभी करता है और कभी क्या ढंग से करता है, उस पर निगरानी रखने वाले भी नहीं है हमारे पास। और आज ईगल वाले की वजह से जो भी रोड उन्होंने खोदा है, खोद के पाइप डाला है, उसके ऊपर उनको जो पैचवर्क करना था उन्होंने वो पैचवर्क नहीं करने की वजह से कितने तो हादसे हुए। हमारे तो कमिश्नर को जो भी कार्य कमिश्नर है उनको इतने पत्र है कि भाई उनका बिल पास होते ही जा रहा है, तो कम से कम उनको जो काम करना था, जो रास्ते उन्होंने खोदे थे, जो गटर उन्होंने फोड़े थे, जो पाइपलाइन उन्होंने फोड़े थे, कम से कम उसको तो सही करें। ये सबसे अहम मुद्दा आपने बताया कि जिस तरीके से ईगल कंपनी ने शहर को बर्बादी की ओर लेके जा रही है, इसमें सबसे बड़ा जवाबदार आप किसको मानते हैं? क्योंकि महानगर पालिका का काम है इनके ऊपर ध्यान देना। देखो, प्रशासन का काम है ये। हमारे महानगर पालिका के आयुक्त जो है उनका अंकुश अधिकारियों पे होना चाहिए। अधिकारी को काम है कि भाई वो ठेकेदारों के ऊपर अंकुश रख के अपना काम करा के ले। ये लास्ट में जाके इन लोग आगे पीछे जाके लास्ट में कोर्ट में खड़े होते हैं, और सफर करती है कौन? आम जनता। आज कोई भी काम कंप्लीट नहीं हो रही। ईगल वाले की वजह से इतनी तकलीफ है 16 नंबर वार्ड में। जितने भी रोड खराब है, वो रोड क्यों खराब है? ईगल वाले ने खोदे हुए हैं इसलिए खराब है। बाकी क्यों खराब है? बाकी तो कोई रोड खराब नहीं दिखा दीजिए मुझे। तो इसके ऊपर कुछ लगाम लगेगा? इसके ऊपर लगाम जरूर लगना चाहिए और लगेगा ही। अभी क्या है, तकलीफ ये कि महासभा ऑनलाइन चल रही है। ऑनलाइन महासभा की वजह से विषय कुछ उठ नहीं पा रहा है बरोबर। चलिए, कुछ 5 करोड़ का आपने काम कराया, निधि पास कराया, क्या कहेंगे वो किस काम के लिए? देखो, वो है नाले के लिए निधि। हमारे माननीय खासदार साहब ने हमको उस निधि के लिए सहयोग किया, और हमको कलेक्टर के थ्रू वो निधि प्रशासन से हमको दिलाने के लिए उन्होंने हमको सहयोग किया। और हमारे माननीय महापौर मैडम, उन्होंने विषय महासभा में लगाया है, और वो समझो वो विषय मंजूर होते ही हमको प्रशासन से उसका जैसे सैंक्शन आ जाएगा वो नाले का काम होगा। और वो जो नाला है वो कम से कम 20-25 साल 30 साल जुना नाला है। जब वो नाला बना था तभी बस्ती इतनी नहीं थी इधर, तभी खाली 4-5 डाइंग के लाइन उसमें थे, जो आज भी है। और अभी उधर बस्तियां बढ़ चुकी है। बस्तियां बढ़ने की वजह से सब ड्रेनेज का पानी उसमें जाता है, और पूरा का पूरा नाला जो है वो बैक हो चुका है। तो हल्के से भी बारिश हो जाती है तो जल जमाव होता है। जल जमा होता है तो नाले के अंदर का जो केमिकल है, जो डाइंगो का केमिकल का पानी जाता है, वो जो केमिकल है, वो केमिकल का पानी पूरा बाहर निकल के खास करके श्रीराम नगर जो एरिया है उस जगह में रहीवासी बस्ती में घुस जाता है पानी। क्या कहेंगे जो राजनीति करते हैं ऐसे मुद्दों पर? क्योंकि वार्ड क्रमांक 16 को ही 16 में ही अधिक राजनीतिक माहौल देखने को मिल रहा है, उनको क्या कहेंगे कि विकास की और विकास का पहिया डोले? देखो, विकास का पहिया डोलने के लिए ज्ञान की जरूरत बहुत होती है। अभी मैं किसी व्यक्तिगत किसी पे उंगली नहीं दिखाऊंगा, मगर सिर्फ झाड़ू मार के लेने से या कचर कुंडी के पास से कचरा उठाने से और लोगों को हाथ दिखाने से विकास नहीं हो पाएगा। विकास के लिए आपको प्रस्ताव लाना पड़ेगा, विकास के लिए आपको निधि लाना पड़ेगा, तब जाके विकास होगा, बरोबर। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, वो मूलभूत सुविधा जो बोलते हैं, उसके लिए तुमको कहाँ से ना कहाँ से निधि लाना पड़ेगा। कॉर्पोरेशन में निधि नहीं है करके बैठ के कोई नगर सद बोले तो फिर वो मेरे हिसाब से वो सही नहीं। और 16 नंबर वार्ड पे
अभी क्या माहौल ऐसी बनी हुई है कि सिंगल पैनल होने वाला है, डबल पैनल होने वाला है, 4 पैनल होने वाला है, सब अपने अपने तक लगा रहे हैं। मेरे हिसाब से चारों पैनल भी मेरी वार्ड है और मैं उसको जो 16 नंबर वार्ड ही बोला करता हूँ, और कभी बोलता नहीं हूँ। और मेरे ऑफिस में जो भी आते हैं उनका समस्या सुनता हूँ और एक नगर सेवक होने के नाते उनका समस्या सुलझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए धन्यवाद। तो ये नित्यानंद नाडार जी, जिन्होंने स्पष्ट बताया है कि विकास में कोई भी राजनीति नहीं, कोई भी अगर मगर नहीं, विकास का पहिया डोलना ही चाहिए। आशा भी हम यही करते हैं कि इनके नेतृत्व में यहाँ वार्ड नंबर 16 में विकास का पहिया डोलेगा। जो भी खबर होंगे हम आपको दिखाने का प्रयत्न करते रहेंगे। देखते रहिए।